वट सावित्री व्रत ज्येष्ठ माह के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि को मनाया जाता है। इस बार वट सावित्री का व्रत 6 जून को रखा जाएगा। इस दिन सुहागन महिलाएं पति की लंबी उम्र के लिए व्रत रखती हैं। वट सावित्री व्रत के दिन बरगद के पेड़ की पूजा की सनातन धर्म में वट सावित्री व्रत का बेहद विशेष महत्व है। यह व्रत महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र की कामना के लिए रखती हैं। इस दिन महिलाएं बरगद या वट वृक्ष की पूजा करती हैं। उत्तर भारत में यह त्यौहार पूरी श्रद्धा के साथ मनाया जाता है। इस बार वट सावित्री व्रत का व्रत 6 जून को रखा जाएगा। हिंदू पंचांग के अनुसार ज्येष्ठ माह के कृष्ण पक्ष की अमावस्या को वट सावित्री व्रत रखा जाता है। इस दिन शनि जयंती भी मनाई जाती है। यह त्यौहार सत्यवान सावित्री की कथा से जुड़ा हुआ है। वट वृक्ष में ब्रह्मा विष्णु महेश त्रिदेवों का वास है। बरगद के तने में भगवान विष्णु का वास माना जाता है। जड़ में ब्रह्मा देव का वास माना जाता है। शाखाओं में भगवान शिव का वास। वट की लटकती शाखाओं को सावित्री स्वरूप मानते हैं, इसलिए यह पूरा पेड़ पूजनीय हो जाता है। वट वृक्ष लंबे समय तक अक्षय रहता है, इसलिए इसे अक्षय वट भी कहते हैं। यही कारण है कि हिंदू धर्म में इस वृक्ष को पूजनीय माना जाता है। चलिए आइए इसकी कथा शुरू करते हैं। जिन्होंने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं करा, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक भी ज़रूर कीजिएगा। पौराणिक मान्यताओं के मुताबिक मध्य देश में एक अश्वपति नाम के धर्मार्थ राजा राज्य करते थे। इनकी कोई संतान नहीं थी। राजा ने संतान प्राप्ति के लिए यज्ञ करवाया, जिसके कुछ समय बाद उन्हें कन्या की प्राप्ति हुई। उसका नाम उन्होंने सावित्री रखा। विवाह योग्य होने पर सावित्री को वर खोजने के लिए कहा गया, तो उन्होंने कुंभसेन के पुत्र सत्यवान को पति रूप में वरण किया। ये बात जब नारद जी को मालूम हुई तो राजा अश्वपति से बोले कि सत्यवान अल्प आयु है, 1 वर्ष बाद ही उनकी मृत्यु हो जाएगी। नारद जी की बात सुनकर उन्होंने पुत्री को समझाया, पर सावित्री सत्यवान को ही पति रूप में पाने के लिए अडिग रही। सावित्री के दृढ़ रहने पर आखिर राजा अश्वपति ने सावित्री और सत्यवान का विवाह करा दिया। सावित्री सास ससुर और पति की सेवा में लगी रही। नारद जी ने मृत्यु का जो दिन बताया था, उस दिन सावित्री भी सत्यवान के साथ वन को चली गई। वन में सत्यवान जो ही पेड़ पर चढ़ने लगा तो उसके सिर पर असहनीय पीड़ा होने लगी। वह सावित्री की गोद में अपना सिर रखकर लेट गया। थोड़ी देर बाद सावित्री ने देखा कि अनेक दूतों के साथ हाथ में पाश लिए यमराज खड़े हैं। यमराज सत्यवान के अंगु प्रमाण जीव को लेकर दक्षिण दिशा की ओर चल दिए। सावित्री को आते देख यमराज ने कहा, हे पति परायणे, जहाँ तक मनुष्य साथ दे सकता है तुमने अपने पति का साथ दे दिया, अब तुम लौट जाओ। सावित्री ने कहा, जहाँ तक मेरे पति जाएंगे वहाँ तक मुझे जाना चाहिए, यही सनातन सत्य है। यमराज ने सावित्री की धर्मपरायण वाणी सुनकर वर मांगने को कहा। सावित्री ने कहा, मेरे सास ससुर अंधे हैं, उन्हें नेत्र ज्योति दें। यमराज ने तथास्तु कहकर उसे लौट जाने को कहा, किंतु सावित्री उस प्रकार यम के पीछे चलती रही। यमराज ने उससे पूर्ण वर मांगने को कहा। सावित्री ने वर मांगा, मेरे ससुर का खोया हुआ राज्य उन्हें वापस मिल जाए। यमराज ने तथास्तु कहकर उसे लौट जाने को कहा, परंतु सावित्री अडिग रही। सावित्री की पति भक्ति व निष्ठा देखकर यमराज पिघल गए। उन्होंने एक और वर मांगने को कहा। तब सावित्री ने वर मांगा, मैं सत्यवान के पुत्रों की माँ बनना चाहती हूँ, कृपया कर मुझे यह वरदान दे। सावित्री की पति भक्ति ने प्रसन्न हो उस अंतिम वरदान को देते हुए यमराज ने सत्यवान को पाश से मुक्त कर दिया और अदृश्य हो गए। सावित्री जब उसी वट वृक्ष के पास आई, वट वृक्ष के नीचे पड़े सत्यवान के मृत शरीर में जीव का संचार हुआ और वह उठकर बैठ गया। सत्यवान के माता पिता की आंखें ठीक हो गई और खोया हुआ राज्य वापस मिल गया। भगवान यम अपने शब्दों में फंस गए थे और इस तरह उन्हें सावित्री की भक्ति और पवित्रता देखकर सत्यवान के जीवन को वापस करना पड़ा।
उस दिन के बाद से वट सावित्री व्रत सैकड़ों हिंदू विवाहित महिलाओं द्वारा अपने पति की दीर्घायु के लिए मनाया जाता है। ज्येष्ठ के महीने में सुने जाने वाली विनायक जी की कहानी। एक समय की बात है, एक ब्राह्मण और उनकी पत्नी थी। उनके पास एक पुत्र था जिनका नाम था, वह छोटा सा बच्चा गणेश जी का बड़ा भक्त था। वह दिन रात गणेश जी की सेवा में लगा रहता था और घर के कामों में कभी भी ध्यान नहीं देता था। इससे उनकी पत्नी बहुत चिंतित हो गई थी। वह अकेले ही घर का सारा काम करती थी और यह बात उसे बहुत दुखी करती थी। ब्राह्मणी बहुत दिनों तक अपने पति को समझाने की कोशिश करती रही, परंतु उसके पति का मन बदलने का नाम ही नहीं लेता था। घर में रोज झगड़ा होता था और उसका बेटा उनकी बातों को कभी ध्यान नहीं देता था। एक दिन बेटा बहुत दुखी हो गया और उसने तय किया कि वह गणेश जी से मिलकर ही वापस आएगा। उसने मन में ठान ली कि वह आज गणेश जी के पास जाकर ही घर लौटेगा। वह जोर जोर से जय गणेशा बोलते बोलते बहुत दूर एक घने जंगल में चला गया। लड़के को डर भी लगने लगा, लेकिन वह निरंतर जय गणेशा बोलता रहा। तभी गणेश जी का सिंहासन झूलने लगा और रिद्धि सिद्धि बोली, महाराज, तुम्हारे प्रेम भक्त ने तुम्हारी पुकार सुन ली, अब तुम्हें उसकी रक्षा करनी चाहिए। गणेश जी ने फिर अपने सामान्य रूप में आकर ब्राह्मण के पास आए और बोले, लड़के क्यों रो रहे हो? लड़के ने बताया, मुझे गणेश जी से मिलने का बहुत मन था, लेकिन मैं डर गया हूँ। गणेश जी ने हंसते हुए कहा, तुम्हारा डर कैसे दूर हो सकता है? मैं यहाँ हूँ। लड़के ने फिर डर के साथ जय गणेश जी बोलना शुरू कर दिया। तब गणेश जी का सिंहासन हिलने लगा और रिद्धि सिद्धि बोली, महाराज, ये बच्चा सच्चा भक्त है, आपको उसकी रक्षा करनी चाहिए। फिर गणेश जी ब्राह्मण वेश में लड़के के पास आए और बोले, लड़के घर चला जा। लड़का बहुत खुश हो गया और घर लौट आया। जब उसने घर की ओर देखा तो उसने चौंकने की बजाय अछूत दरबार दिखाई दिया। बाहर घोड़ा खड़ा था, अंदर दुल्हन बैठी थी। लड़के की माँ बोली, तेरे भगवान गणेश जी ने हमारे प्रति बहुत कृपा की है, आज से हम सब गणेश जी की पूजा करेंगे। सब बहुत खुश हुए और ब्राह्मण का बेटा भगवान गणेश की पूजा करने लगा। गणेश जी को खुश देखकर उन्होंने कहा, तुम मुझसे कुछ भी मांगो, मैं तुम्हें सब कुछ दूंगा। लड़के ने सोचा और फिर बोला, मुझे तुम्हारा आशीर्वाद और भक्ति चाहिए, कुछ नहीं अधिक। गणेश जी बहुत प्रसन्न हुए और उसको आशीर्वाद दिया। इसके बाद उनका घर में सुख शांति बरसने लगी और उनके बेटे को सब धन धान्य से लाभ हुआ। हे गणेश जी महाराज, जैसे इनके घर में सुख शांति और कृपा बरसाई, वैसे सब पर कृपा बरसाना। विनायक जी महाराज की जय। गणेश जी महाराज की जय।